प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार की हाईटेक मुहिम, अब रिपोर्ट देखकर खेती करेंगे किसान, मोबाइल पर मिलेगा ट्यूबवेल का हेल्थ डेटा। हरियाणा के किसानों के लिए खेती अब और भी वैज्ञानिक और मुनाफे वाली होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने मिट्टी की सेहत जांचने के बाद अब ट्यूबवेलों के पानी की जांच का जिम्मा उठाया है। जल स्वास्थ्य कार्ड नाम की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में खाद्यान्न उत्पादन को 2% यानी करीब 5 लाख टन तक बढ़ाना है। इस मुहिम के तहत राज्य के सभी 8 लाख ट्यूबवेलों के पानी का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अब किसान केवल अंदाजा लगाकर नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि उन्हें कौन सी फसल बोनी है। पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में बरसे झमाझम बादल। इन 6 जिलों में 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी, बारिश का अलर्ट। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में सुबह तेज बारिश हुई, यानी कि पिछले कल मंगलवार को। वहीं पानीपत और सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, पलवल और नूह जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 2.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एचपीएससी की मनोविज्ञान परीक्षा का अजीबोगरीब नतीजा, 335 अभ्यर्थियों में से केवल 3 पास, उठा बड़ा विवाद। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान कॉलेज कैडर की परीक्षा में 335 में से 3 ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जल आयोग की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक के 85 पदों के लिए बीती 22 मार्च को विषय ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार फेल हुए 332 अभ्यर्थी विषय ज्ञान परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में न्यूनतम पात्रता 35% अंक प्राप्त नहीं कर सके। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी पात्रता शर्तों के सत्यापन बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से तिथि घोषित की जाएगी। दूसरी ओर की परीक्षा में शामिल रही झज्जर की प्रियंका का आरोप है कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न तय पाठ्यक्रम से बाहर के थे। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर आज होगा बड़ा फैसला। हड़ताल खत्म होने की जगी उम्मीद। हरियाणा में पिछले 11 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रदेश के शहरों में कचरे के अंबार और चिरमराई स्वच्छता व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार ने गतिरोध तोड़ने के लिए कर्मचारी संघों को बातचीत की मेज पर बुलाया है। 14 मई 2026 को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल करेंगे। अनिल विज का ऐलान, प्रदेश की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 1000 नई बसें, यात्रियों को मिलेगा ये फायदा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग जल्द ही 1000 नई बसों की खरीद करेगा, जिनमें 500 इलेक्ट्रिकल बसें और 500 सामान्य बसें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री सुविधाओं से युक्त बनाना है। विज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की सभी बसों में अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। 15 लाख के लूटकांड में बड़ा ट्विस्ट, कारोबारी ने खुद रची थी लूट की मनगढ़ंत कहानी, पुलिस ने ऐसे खोला राज। जीटी रोड स्थित बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के निकट फ्लाईओवर से पहले दिन दिहाड़े 15 लाख रुपए व मोबाइल लूट की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पानीपत के अग्रसेन कॉलोनी निवासी बैटरी व्यवसायी साहिल ग्रोवर ने आरोप लगाया कि खाकी ड्रेस पहने बाइक सवार 2 युवकों ने ट्रैकिंग के बहाने उसकी कार रुकवाई और बेहोशी की दवा सुंघाकर कार का शीशा तोड़ दिया। आरोप था कि आरोपी कार में रखे 15 लाख रुपए व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले से पर्दा उठाया तो पीड़ित ही इस पूरी साजिश का रचयिता मिला। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
स्वच्छता माह में हरियाणा का सबसे अमीर नगर निगम बना। डंपिंग यार्ड सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। शहर को स्वच्छ रखने के लिए भले ही नगर निगम की तरफ से मई माह को स्वच्छता माह के रूप में मनाया जा रहा हो, लेकिन हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहा जाने वाला गुरुग्राम, जो अपने आलीशान दफ्तरों और चमक धमक के लिए जाना जाता है, आज बदहाली के आंसू रो रहा है। प्रदेश का सबसे अमीर नगर निगम आज खुद कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। सिविल लाइन स्थित नगर निगम दफ्तर का मुख्य गेट, जहां से शहर के विकास की फाइलें गुजरती थी, आज वहां कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं। ये तस्वीरें किसी डंपिंग स्टेशन की नहीं, बल्कि गुरुग्राम नगर निगम के मुख्य दफ्तर की है। गुड़गांव में पानी पीना भी हुआ महंगा। एमसीजी ने रेट में 5% की वृद्धि। नगर निगम गुरुग्राम ने शहरवासियों को जल आपूर्ति सेवाओं से संबंधित संशोधित शुल्क दरों की जानकारी एक बार फिर जारी की है। जारी की गई दरों के अनुसार वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 5% की वृद्धि लागू रहेगी। नई दरें 1 अप्रैल से विभिन्न श्रेणियों जैसे रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, संस्थागत, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू हो गई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा जलापूर्ति सेवाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह संशोधित शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। उपभोक्ता को समय पर बिल भुगतान करने और पानी का संयमित उपयोग करने की अपील भी की गई है। 15,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया। खाद्य एवं आपूर्ति सप्लाई विभाग का सब इंस्पेक्टर। करनाल में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। करनाल के कुंजपुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुंजपुरा सेंटर पर तैनात था और घरोंडा व नेसिंग सेंटर का अतिरिक्त चार्ज भी संभाल रहा था। विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और कई अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। अचानक धधक उठी कार, मचा हड़कंप। गोहरा के गुजरने वाली दिल्ली जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर गांव बरूदा के पास एक चलती कार में अचानक बोरट से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते देखते कुछ मिनट में ही कार से आग की लपटें उठने लगी। कार में आग लगने से पहले ही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। उसके बाद अग्निशमन को सूचित किया गया, मगर तब तक अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची तो कार पूरी तरह से जल चुकी थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।